वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर कायनात जोतोई। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग गुड। सो गाइज, आज का जो लेक्चर है वो हमारे पास ईसोफिगस है एनाटॉमी की। सो आज हम लोग ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ द ईसोफिगस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मेन पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्नेल एनाटॉमी से जो है वो ईसोफिगस डिस्कस करेंगे। स्नेल एनाटॉमी का जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें ईसोफिगस के बारे में जो है आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो सबसे पहले हमें उसको डिस्कस करने से पहले हम एक काम करते हैं कि हम जो है कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप लोगों को फिर स्नेल एनाटॉमी से पढ़ना ईजी लगेगा। सबसे पहला जो इंट्रोडक्शन है वो ये है कि ईसोफिगस के बारे में जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर वो ये है कि इट इज़ अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ईसोफिगस जो है वो हमारे पास क्या है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। देन 10 इंच 2.5 सेंटीमीटर्स इसकी लेंथ होती है। कंटिन्यूस अबव विद द लेरेंजल पार्ट ऑफ द फेरिंग्स ऑपोजिट द 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा। अच्छा, कंटिन्यूस होती है ऊपर से 6 लेरेंजल पार्ट ऑफ फेरिंग्स का, वहाँ से वो स्टार्ट होती है और उसके पीछे हमारे पास क्या मिलता है, ऑपोजिट टू दी 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है। ठीक है, इट पासिस थ्रू द डायफ्राम एट द लेवल ऑफ 10 थोरेसिक वर्टिब्रा। अच्छा, एट द लेवल ऑफ 10 थोरेसिक वर्टिब्रा ये डायफ्राम को जो है वो पेयर्स करती हुई स्टमक तक जाती है। उसके अलावा पासिस दी सुपीरियर एंड पोस्टीरियर मीडिया स्टेनम में भी हमें जो है पोस्टीरियर एंड सुपीरियर मीडिया स्टेनम के कंटेंट में भी हमें ईसोफेगस मिलती है। तो ये हमारे पास कुछ मेन पॉइंट हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए। जो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास जो है एक पॉइंट आता है कि वो डायफ्राम को कैसे पास करती है, किस लेवल पे, तो एट द लेवल ऑफ द 10 थोरेसिक वर्टिब्रा। रिलेशनशिप में आपको एंटीरियरली, पोस्टीरियरली, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ द ईसोफेगस आपको रिलेशनशिप आने चाहिए। लाइक एंटीरियरली जो होता है हमारे पास ईसोफेगस के एंटीरियरली हमारे पास क्या होता है, ट्रैकिया एंड लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजल नर्व होती है, लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस होता है और उसके अलावा हमारे पास पेरिकार्डियम होती है। एंटीरियरली हमारे पास क्या है, लेफ्ट ट्रैकिया है और लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजल नर्व है। ठीक है, उसके अलावा लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस है एंड पेरिकार्डियम है। पोस्टीरियरली हमारे पास क्या है, बॉडीज ऑफ द थोरस वर्टिब्रा है, थोरेसिक डक्ट है, एजागस वेन है, राइट पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज, डिसेंडिंग थोरेसिक ऑर्टा, डिसेंडिंग थोरेसिक ऑर्टा है। राइट साइड पे हमारे पास क्या है, इसके मीडियस्टीनियन प्लेन है एंड टेम्पोरल पार्ट ऑफ द टर्मिनल पार्ट ऑफ द एजागस वेन है। लेफ्ट साइड पे लेफ्ट सबक्लेनिंग आर्टरी है, आर्टिक आर्च है और थोरेसिक डक्ट है एंड मीडियस्टीनियन प्लूरा है। पहले जो है वो आप लोग मेन में याद कर लें जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। लाइक एजागस वेन हमें कहाँ पे मिल रही है, एजागस वेन इसके पोस्टीरियरली भी हमें एजागस वेन मिल रही है और इसका जो टर्मिनल पार्ट है वो उसकी लेफ्ट साइड पे मिल रहा है। ठीक है, सो मेन हमारे पास जो पॉइंट है वो हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं। जैसे राइट साइड पे हमें क्या मिलेगा, राइट साइड पे हमारे पास मिलेगा टर्मिनल पार्ट ऑफ द एजागस वेन। ठीक है, ये हमारा मेन है, हमें ये डिफरेंट है बिल्कुल। ठीक है, अच्छा, एंटीरियरली हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो ट्रेकिया होता है। अगर आपको ट्रेकिया याद हो गया तो आपको लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजल नर्व भी याद हो जाएगी। ठीक है, ट्रेकिया याद होगी तो इसके तो स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। पोस्टीरियरली हमारे पास आपको पता होता है कि बॉडीज ऑफ द थोरेसिक वर्टिब्रा आपको लिखनी है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसमें हमारे पास एजागस वेन है और डिसेंडिंग थोरेसिक ओर्टा है, डिसेंडिंग थोरेसिक ओर्टा, ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट साइड पे हमारे पास लेफ्ट सबक्लेनियन आर्टरी और ऑर्टिक आर्च, ऑर्टिक आर्च मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और थोरेसिक डक, देखो लेफ्ट सबक्लेनिंग वेन अगर भूल भी जाते हो आर्टरी तो थोरेसिक आर्च एंड थोरेसिक डक जो है वो आप लोगों को याद रहे कि ऑर्टिक आर्च एंड थोरेसिक डक। सो अब याद रखो कि एंटीरियरली हमें ट्रैकिया मिलेगा, ट्रैकिया तो लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजल आर्टरी है और ब्रोंकस लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस मिलेगा। पोस्टीरियरली हमारे पास तो वर्टिब्रा तो हमें मिल रहे हैं, पोस्टीरियर थोरेसिक वर्टिब्रा हमें मिल रहे हैं। उसके अलावा हमें क्या मिल रहा है, ये एजागस वेन, एजागस वेन बिल्कुल डिफरेंट है। तो एजागस वेन, राइट पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज, डिसेंडिंग थोरेसिक ऑर्टा, ये याद रखना है। राइट साइड पे हमारे पास क्या मिलेंगे, मीडिया स्टीनल जो है वो प्लेन होगा हमारे पास और टर्मिनल पार्ट ऑफ द एजागस वेन। और ऑर्टिक आर्च हमें कहाँ पे मिलेगी, लेफ्ट साइड पे लेफ्ट सबक्लेनियन आर्टरी भी मिलेगी, ऑर्टिक आर्च, थोरेसिक डक्ट एंड मीडिया स्टीनल प्लूरा मिलेगा। ठीक है, अच्छा, ब्लड सप्लाई भी इसकी 3 तरीके की होती है, मतलब ईसोफेगस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। उसके बाद उसके ब्लड साइकिल आपको मतलब 3 डिफरेंट पार्ट्स में से डिवाइड किया गया है क्योंकि कंस्ट्रक्शंस आपको मैं पढ़ाऊंगी, ईसोफेगस में कंस्ट्रक्शंस होती हैं। सो अब मीन्स कि इसको डिफरेंट आर्टरीज जो है वो सप्लाई करती हैं। अपर थर्ड जो होता है उसको कौन प्रोवाइड करती है, इंफीरियर थोरेसिक इंफीरियर थायराइड आर्टरी। डिसेंडिंग को डिसेंडिंग थोरेसिक आर्टरी ब्रांच, मिडल पार्ट को डिसेंडिंग थोरेसिक आर्टरी देती है और लोअर को लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी देती है। ठीक है, इस तरीके से वेनिस भी इसकी डिफरेंट होती है। लाइक अपर पार्ट को की जो वेनिस ड्रेनेज होती है वो के कहाँ पे ड्रेन होगा, ब्लड ड्रेन इनटू द अपर थायराइड वेन, अपर थायराइड वेन, थायराइड आर्टरी है तो ये थायराइड वेन है। वेन फ्रॉम द मिडल में एजागस वेन, एजागस वेन। ठीक है, एजागस वेन हमारे पास मिडल में आ गई।
और वेन्स फ्रॉम द लोअर थर्ड, वेन्स जो कि लोअर थर्ड की है वो कहाँ पे ड्रेन करेगी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी में एंड ट्राइबिटीज ऑफ द पोर्टल वेन, ट्राइबिटीज ऑफ द पोर्टल वेन। ठीक है, याद रखना आर्टेरियल सप्लाई हमारे पास कैसी है इसकी, अपर थर्ड को कौन सप्लाई करी है, इंफीरियर थायराइड आर्टरी, मिडल को कौन सी करी है, थोरेसिक ओटा, डिसेंडिंग थोरेसिक ओटा। ठीक है, डिसेंडिंग थोरेसिक ओटा की ब्रांचेज हैं वो सप्लाई करेंगे, लोअर थर्ड को लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी की ब्रांचेज। अच्छा, वीन्स जो होती है, वीनस ड्रेनेज क्या है, जो अपर पार्ट का ब्लड है वो ड्रेन होगा इंफीरियर थायराइड आर्टरी में, अपर थायराइड आर्टरी में, अपर थायराइड वेन में, सॉरी अपर थायराइड वेन में। मिडल का किसको ड्रेन होगा, एजागस वेन में, और जो वेन्स है लास्ट का वो लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन में और ट्राइबिटीज ऑफ द पोर्टल वेन में। ठीक है, अब ये याद करना है क्योंकि इसी में से एमसीक्यूज आते हैं, इसी में से रिलेशनशिप्स आते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए कि ईसोफिगस के आपको कौन कौन से पार्ट हैं जो आप लोगों को याद करने हैं। सो ईसोफिगस का अगर मैं बता दूं कि ईसोफिगस का आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, इंटर रिलेशन याद हो गया। इंटर रिलेशन में क्या होगा, सिंपल, ट्रेकिया होते हैं, लेफ्ट प्रिंसिपल बॉन्कस होता है, लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजल आर्टरी नर्व होती है, सॉरी। पोस्टीरियरली आपको पता है कि पोस्टीरियरली क्या होता है, मैंने आपको बताया था, एजागस वेन पोस्टीरियरली होती है। ठीक है, और थोरेसिक वर्टिब्राई की बॉडीज होती हैं, एंड डिसेंडिंग थोरेसिक ओटा होता है, राइट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज होती हैं। 3 याद हो जाए तो ये बहुत है, डिसेंडिंग थोरेसिक ओटा और एजागस वेन। देन राइट साइड पे हमें क्या मिलता है, राइट साइड पे आपको पता है मैंने बताया था टर्मिनल पार्ट ऑफ द एजागस वेन। एजागस वेन खुद जो है वो हमें पोस्टीरियरली मिलेगी और उसकी राइट साइड पे हमें क्या मिलेगा, टर्मिनल पार्ट ऑफ एजागस वेन। ऑर्टिक आर्च हमें कहाँ पे मिलेगी, लेफ्ट साइड पे मिलेगी, और थोरेसिक डक्ट और लेफ्ट सबक्लेनियन आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेनियन आर्टरी। ब्लड सप्लाई अपर को कौन करता है, इंफीरियर थायराइड आर्टरी। मिडल थर्ड को कौन करता है, डिसेंडिंग थोरेसिक आर्टरी, डिसेंडिंग थोरेसिक आर्टरी। लोअर को लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी की ब्रांचेस। ठीक है, उसके बाद है वेन्स फ्रॉम द अपर थर्ड। अपर थर्ड का जो ब्लड होगा वो कहाँ पे ड्रेन करता है, वो करता है अपर थायराइड वेन में, मिडल का किसमें, एजागस वेन में। ठीक है, और जो लोअर है उसका हमारे पास लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन में और ट्राइबिटीज ऑफ द पोर्टल वेन में। अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे हम लोग लिम्फ ड्रेनेज डिस्कस करेंगे। ठीक है, लिम्फ ड्रेनेज में हमारे पास क्या है, अपर थर्ड की भी लिम्फ ड्रेनेज डीप सर्वाइकल नोड्स में, अपर थर्ड की जो है वो डीप सर्वाइकल नोड्स में ड्रेन होगी लिम्फ ड्रेनेज। ठीक है, ड्रेन करेंगे। मिडल के जो है वो सुपीरियर एंड इंफीरियर पोस्टीरियर मीडिया एस्टिनल नोड्स में, और लोअर के जो है लेफ्ट गैस्ट्रिक ड्रेन इनटू द नोड्स अलोंग द लेफ्ट गैस्ट्रिक ब्लड वेसल्स एंड सीलियक नोड्स एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक। देखो ऊपर वाला तो डीप सर्वाइकल नोड्स में ड्रेन करेंगे, मिडल वाला तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मीडियस्टल नोड्स में, लोअर वाला जो हमारे पास लेफ्ट गैस्ट्रिक ब्लड वेसल्स हैं उनके साथ करेगी और सीलियक ट्रंक में जाएगी। ठीक है, नर्व सप्लाई हमारे पास क्या है, सप्लाइड बाय पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक एफरेंट एंड ईफेम फाइबर्स विया वेगाई एंड सिंपैथेटिक ट्रंक्स, मतलब वेगस नर्व के जरिए विया वेगाई एंड दी सिंपैथेटिक ट्रंक के जरिए। और लोअर पार्ट जो होगा हम हमारे पास ईसोफेगस इज सराउंडेड बाय द ईसोफिंगर नर्व फ्लक्सेस, जो ईसोफिजियल नर्व फ्लक्सेस हम एनॉस्मोसिस करेंगे एब्नॉर्मल की, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे लोअर पार्ट को जो है कौन सी नर्व सप्लाई करती है, लोअर पार्ट सप्लाई होता है ईसोफिजियल नर्व फ्लक्सेस से। ठीक है, लिम्फ ड्रेनेज ऊपर याद हो गई, सीलियक ट्रंक इसके लोअर पार्ट के जो भी लोअर थर्ड के जो भी लिम्फ नोड्स होंगे वो कहाँ पे ड्रेन करेंगे, अलॉन्ग विद दी लेफ्ट गैस्ट्रिक ब्लड वेसल्स किसके साथ, सीलियक नोड्स में। मिडल वाले कहाँ पे करेंगे, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मीडियस्टल नोड्स में, एंड अपर वाले डीप सर्वाइकल नोड्स में। ठीक है, कंस्ट्रिक्शन 3 मेन कंस्ट्रिक्शन होती हैं, ईसोफिगस हैज 3 मेन कंस्ट्रिक्शंस। ठीक है, ईसोफिगस की जो है वो 3 मेन हमारे पास कंस्ट्रिक्शंस होती हैं। ठीक है, हैज 3 एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल कंस्ट्रिक्शन। फर्स्ट वेयर फेरिंग ज्वाइंट्स अपर एंड। अच्छा, फर्स्ट कहाँ पे होती है, जहाँ पे ईसोफिगस फेरिंग के साथ ज्वाइन हो रहा होता है, वेयर फेरिंग ज्वाइंट्स दी अपर एंड ऑफ ईसोफिगस, वहाँ पे। सेकेंड, where aortic arch and left bronchus cross is anterior surface। दूसरी वहाँ पे जहाँ पे aortic arch of the length और and left bronchus cross is anterior surface, जहाँ पे aortic arch और of the and left bronchus cross करता है anterior surface of esophagus, वहाँ पे। थर्ड जो है where esophagus pass through the diaphragm into the stomach, esophagus थर्ड कंस्ट्रक्शन होती है जहाँ पे esophagus पास करता है स्टमक में थ्रू द डायफ्राम। ठीक है, दे आर, अच्छा 6 इंच जो पहली कंस्ट्रक्शन है वो 6 इंच 15 सेंटीमीटर अवे होती है इंसिजर टीथ से, इंसिजर टीथ जो है वहाँ से। और सेकंड 10 इंच 25 सेंटीमीटर एंड 16, और लास्ट वाइज जो है 16 इंच 41 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द इंसिजर टीथ। तो ये उसकी हमारे पास क्या बताई गई है,
पूरी उसकी हमें जो है वो ग्रॉस एनाटॉमी यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस कर ली। तो ये जो भी नोट्स में ग्रॉस एनाटॉमी दी गई है ये पूरी ये सारे नोट्स हमारे पास ये जो भी टॉपिक मैंने कवर किया ये सारे मेन पॉइंट जो है वो स्नेल की एनाटॉमी से लिए गए हैं, स्नेल एनाटॉमी चैप्टर नंबर 3 से। ठीक है, तो ये आप लोग ये एक बार याद कर लोगे, ये फेयर कहीं भी आप लोग अपने पास लिख के और उसको याद कर लें तो आप लोगों का ईसोफेगस जो है वो आप लोगों का कवर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यही सारी चीज़ें आप लोगों को स्नेल एनाटॉमी से बताती हूँ कि किस किस तरीके से ये सारे पॉइंट्स स्नेल एनाटॉमी में डिस्कस किए गए हैं। सो ये हमारे पास ईसोफेगस है, ज़्यादा लेंथी टॉपिक नहीं है, यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक ख़त्म हो जाता है। ठीक है, सो ईसोफेगस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं ईसोफेगस को। अब देखिए जो मैंने पॉइंट्स आप लोगों को बताएं ये सारे पॉइंट यहाँ पे लिखे गए हैं। ईसोफेगस है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर अबाउट 10 इंच 25 सेंटीमीटर लॉन्ग दैट इज कंटेन अबव विद द laryngeal पार्ट ऑफ द फेरिंग ऑपोजिट द 6th cervical vertebrae. It passes through the diaphragm at the level of the 10th thoracic vertebrae to join the stomach. In neck, the esophagus lies in front of the vertebral column. Laterally, it is related to the lobes of the thyroid gland. Anteriorly, it is contained with the trachea and the left recurrent laryngeal nerve. In the thorax, अच्छा thorax में क्या है? In the thorax is passes downward to the left through the superior and then posterior mediastinum. At the level of the sternal angle, the aortic arch pushes the esophagus over a midline. The relations of the thoracic part of the esophagus from the above down as follow. अच्छा, इसमें भी वही बात की गई है लेकिन उसको सिर्फ घुमा फिरा के कहा गया है। ठीक है, मतलब ईसोफेगस का स्ट्रक्चर आपको पता है कि 10 इंच 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ठीक है, उसके बाद ठीक है laryngeal पार्ट ऑफ द फेरिंग से स्टार्ट होती है जो 6th cervical vertebrae होता है एंड देन 10th thoracic vertebrae से ये डायफ्राम को पियर्स करती हुई स्टमक में जाती है। नेक में इसके रिलेशनशिप क्या है? नेक में ईसोफेगस जो होता है इन फ्रंट ऑफ द वर्टिबल कॉलम होता है, लेटरली जो होती हैं वो थायराइड ग्लैंड होता है, इसके एंटीरियरली क्या होता है? ठीक है, एंटीरियरली क्या होता है? एंटीरियरली हमारे पास होता है ट्रेकिया, इसके एंटीरियरली क्या होता है? एंड एंटीरियरली इट इज कॉन्टैक्ट विद द ट्रेकिया एंड द रिकरेंट laryngeal नर्व्स। ठीक है, हम लोगों ने एंटीरियर रिलेशन में यहाँ पे पढ़ा था कि एंटीरियरली हमारे पास क्या है? एंटीरियरली हम लोगों ने वही पढ़ा था कि ट्रेकिया होता है इसके और हमारे पास लेफ्ट laryngeal आर्टरी वो नर्व होती है, लेफ्ट रिकरेंट laryngeal नर्व हमने पढ़ी थी। और एंटीरियरली हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एक और स्ट्रक्चर था लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस। ठीक है, इसके एंटीरियरली हमारे पास क्या होता है? ट्रेकिया, लेफ्ट रिकरेंट नर्व होती है और इसका लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस और पेरिकार्डियम पढ़ा था हमने। ठीक है, वही बात यहाँ पे की गई है। थॉरेक्स में क्या होता है? इट पासेस डाउनवर्ड एंड टू द लेफ्ट थ्रू द सुपीरियर एंड देन पोस्टीरियर मीडियस्टेनम। अच्छा, पोस्टीरियरली हमारे पास इसके पास क्या होता है? हमारे पास पोस्टीरियरली तो हम लोगों ने एजागस वेन्स और पढ़ी थी। लेफ्ट में हमारे पास क्या होते हैं? मीडियन प्लूरा होता है। ठीक है, और पोस्टीरियर मीडियस्टिनम होता है। एट द लेवल ऑफ द स्टर्नल एंगल द ऑर्टिक आर्च पुश करती है, स्टर्नल एंगल पे ऑर्टिक आर्च जो है ईसोफेगस को पुश करती है ओवर द मिड लाइन। द रिलेशन ऑफ द थोरेसिक पार्ट ऑफ ईसोफेगस अब हम डिस्कस करते हैं। एंटीरियरली क्या है? द ट्रेकिया एंड द लेफ्ट रिकरेंट नर्व्स, द लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस वेयर ए कंस्ट्रिक्शन इट एंड द पेरिकार्डियम वेयर सेपरेट द ईसोफेगस फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम। वही है एंटीरियरली हम लोग नोट्स में क्या पढ़ा था कि एंटीरियरली क्या होता है? ट्रेकिया होता है, लेफ्ट रिकरेंट laryngeal नर्व होती है, लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस होता है और पेरिकार्डियम होता है। ठीक है, जो कि पेरिकार्डियम इसे सेपरेट करता है फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम से। उसके बाद हमारे पास पोस्टीरियरली हमारे पास बॉडीज ऑफ द थोरेसिक वर्टिब्राe होती है, थोरेसिक डक होती है, एजागस वेन है, एजागस वेन याद करें, थोरेसिक डक याद करें एंड राइट पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल्स क्या होती हैं? आर्टरीज एंड इट्स लोअर एंड द डिसेंडिंग थोरेसिक ओटा। सो अगर हम लोग इसकी अगर हम लोग पोस्टीरियरली पढ़ते हैं तो पोस्टीरियरली हम लोग क्या पढ़ेंगे कि बॉडीज ऑफ थोरेसिक वर्टिब्राe, थोरेसिक डक, एजागस वेन, थोरेसिक डक वेन कौन सी? एजागस है, डक हमारे पास थोरेसिक है, पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज है हमारे पास और डिसेंडिंग थोरेसिक ओटा है। देखो आर्टरी, वेन, ओटा और हमारे पास जो है नर्व सब कुछ होता है पोस्टीरियरली। नर्व कौन सी होती है हमारे पास? नर्व जो होती है यहाँ पे वो हमारे पास कौन सी होती है? नहीं, आर्टरी हमारे पास आर्टरी है, वेन है और डक्ट है। आर्टरी हमारे पास कौन सी होती है? पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज होती हैं, राइट पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी और सबसे बड़ी डिसेंडिंग थोरेसिक ओटा होती है, थोरेसिक डक होती है और एजागस वेन होती है। ये रिलेशन आपको याद करने पड़ेंगे। राइट साइड पे मीडियस्टेनियम प्लूरा होता है एंड टर्मिनल पार्ट्स ऑफ द एजागस वेन होती है। लेफ्ट साइड पे लेफ्ट सबक्लेनियन वेन होती है, ऑर्टिक आर्च होती है और हमारे पास जो है वो थोरेसिक डक एंड मीडियस्टेनियम प्लूरा होता है। Inferiorly to the layer of the roots of
the lungs, the vagus nerves leave the pulmonary plexus and join with the sympathetic nerve to form esophagus plexus. अच्छा, inferiorly क्या होता है कि एट द लेवल ऑफ द रूट ऑफ द लंग्स जो वेगस नर्व्स होती हैं वो पल्मोनरी प्लेक्सस को जो है लीव करके और हमारे पास सिंपैथेटिक नर्व्स बनाती हैं एंड ज्वाइन विद द सिंपैथेटिक नर्व के साथ ज्वाइन होते हैं और ईसोफेगस प्लेक्सस बनाती हैं. वेगस नर्व जो है प्लेक्सस बनाती हैं एट द लोअर एंड ऑफ द ईसोफेगस. द लेफ्ट वेगस लाइज एंटीरियरली टू द ईसोफेगस एंड राइट वेगस लाइज पोस्टीरियरली. अच्छा, जो लेफ्ट वेगस है वो हमारे पास जो लेफ्ट वेगस है वो एंटीरियरली होती है ईसोफेगस के और राइट वेगस जो होती है वो पोस्टीरियरली होती है ईसोफेगस से. एट द ओपनिंग इन द डायफ्राम द ईसोफेगस इज अकोम्पनीड बाय द टू वेगा ब्रांचेस ऑफ द लेफ्ट गैस्ट्रिक ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक वेसल्स. फाइबर्स फ्रॉम द राइट कर्व्स ऑफ द डायफ्राम पास थ्रू द ईसोफेगस इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग. अच्छा, इसमें बस यही है कि जैसे ओपनिंग जो एट द ओपनिंग ऑफ द डायफ्राम जो ईसोफेगस होती है वो दो वेगाए के साथ अकोम्पनी कर जाती है, ठीक है, ब्रांचेस ऑफ द लेफ्ट गैस्ट्रिक ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स के साथ, और फिर यहाँ से ये जो है क्रस्ट ऑफ द डायफ्राम में पास होती है. इन एब्डोमेन द ईसोफेगस डिस्टेंस फ्रॉम द अपर 0.5 इंच 1.3 सेंटीमीटर एंड देन इंटर्स द स्टमक. 1.3 सेंटीमीटर या 5 इंच के 0.5 इंच के बाद वो इंटर हो जाते हैं स्टमक में. इट इज़ रिलेटेड टू द लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर एंटीरियरली एंड टू द लेफ्ट क्रस्ट ऑफ द डायफ्राम पोस्टीरियरली. और वहाँ पे जो है लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर एंटीरियरली होता है एंड लेफ्ट क्रस्ट ऑफ द डायफ्राम पोस्टीरियर होता है, ठीक है. जो मेन पॉइंट्स है वो आप लोगों ने डिस्कस कर लिया. एंटीरियर पोस्टीरियर राइट एंड लेफ्ट साइड की आपको जो है वो इसकी रिलेशन याद करने. देन हमारे पास है ब्लड सप्लाई ऑफ द ईसोफेगस. ब्लड सप्लाई ऑफ ईसोफेगस वही है, द अपर थर्ड ऑफ ईसोफेगस जो है उसे सप्लाई कौन करता है, इंफीरियर थोरेसिक आर्टरी. मिडल को हमारे पास ब्रांचेस फ्रॉम द डिसेंडिंग थोरेसिक ऑर्टा एंड लोअर को हमारे पास लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है. अपर को कौन, इंफीरियर थोरेसिक थायराइड आर्टरी. मिडल को ब्रांचेस ऑफ द डिसेंडिंग थोरेसिक ऑर्टा एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी उसके लोअर को. द वेन्स फ्रॉम द अपर थर्ड ड्रेन इनटू द इंफीरियर थायराइड वेन, उसी में इंफीरियर थायराइड वेन में, ठीक है. इंफीरियर थायराइड आर्टरी थी, यहाँ पे इंफीरियर थायराइड वेन हो गई. मिडल में कौन, एजागस वेन. और हमारे पास लोअर थर्ड में लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन और ट्रिब्यूटरी ऑफ द पोर्टल वेन एंड ट्रिब्यूटरी ऑफ द पोर्टल वेन, ठीक है. ये हमारे पास इसकी आर्टरीज और वीनस ड्रेनेज. लिम्फ ड्रेनेज हम लोगों ने पढ़ा था कि लिम्फ वेसल्स फ्रॉम द अपर थर्ड जो होती है वो ड्रेन होगी डीप सर्वाइकल से, मिडल की पोस्टीरियर एंटीरियर मीडियल सेल नोड्स में, और लास्ट वाले की लेफ्ट गैस्ट्रिक ब्लड वेसल्स का अकोम्पनिंग करके सिलिक नोड्स में. नर्व सप्लाई ईसोफेगस की क्या है, ईसोफेगस सप्लाइड बाय द पैरासिम्पैथिक एंड सिंपैथेटिक दोनों के जरिए, लेकिन ये किसके, वेगस नर्व के जरिए, और सिर्फ सिंपैथेटिक ट्रंक होता है. और लोअर पार्ट ऑफ द फर्स्ट में ईसोफेगस नर्व फ्लक्सेस होते हैं. सो ये हमारे पास ग्रॉस एनाटॉमी थी जो स्नेल के चैप्टर नंबर 3 में हमारे पास डिस्कस की गई है, और इसके नोट्स भी मैंने आप लोगों को बना के दे दिए, ठीक है. तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कर लीजिएगा. उसके अलावा जो 3 मेन कंस्ट्रक्शंस हम लोग करवाई थी, एक डायफ्राम के पोर्स पे और एक जहाँ पे ऑर्टिक आर्च होती है वहाँ पे, और तीसरी कंस्ट्रक्शन हमारे पास डायफ्राम पे थी, एक फेरेंजियल पार्ट पे थी, और दूसरी हमारे पास जो है ऑर्टिक आर्च हमारे पास जहाँ पे कंस्ट्रक्ट करी थी एक वहाँ पे थी, ठीक है. और हमारे पास लास्ट वाइज जो है ईसोफेगस पे थी. सो अब हम इनको भी यहाँ से देख लेते हैं कि यहाँ पे स्नेल एनाटॉमी में किस तरीके से इन 3 कंस्ट्रक्शंस के बारे में बताया गया है. सो हमारे पास ये ईसोफेगस की कंस्ट्रक्शंस के बारे में बताया गया है. द ईसोफेगस हैज 3 एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन. द फर्स्ट वेयर द फेरिंग्स जॉइन द अपर एंड, द सेकंड वेयर द ऑर्टिक आर्च एंड द लेफ्ट ब्रोंकस क्रॉस द एंटीरियर सरफेस, एंड थर्ड वेयर द ईसोफेगस पास थ्रू द डायफ्राम इनटू द स्टमक. These constrictions are of considerable clinical importance because they are site where solid food foreign particles can lodge or through where it can be difficult to pass an esophagoscope. देखो ईसोफेगस में 3 कंस्ट्रक्शंस कहाँ कहाँ पे, एक पहली कंस्ट्रक्शन जो है जो जहाँ पे फेरिंग्स ज्वाइन करेगा हमारे पास किसको, ईसोफेगस को. दूसरी कहाँ पे, जहाँ पे ऑर्टिक आर्च और दी लेफ्ट ब्रोंकस जो होती है वो क्रॉस करेंगी. थर्ड जो है वो ईसोफेगस जहाँ पे डायफ्राम को पियर्स करते हुए स्टमक में जा रहे हैं वहाँ पे कंस्ट्रक्शन है. ये कंस्ट्रक्शन जो होती हैं क्लिनिकल इनकी इंपॉर्टेंट क्यों होती है, बिकॉज दीज आर द साइड वेयर सॉलिड फॉरेन बॉडीज कैन लॉज और थ्रो विच इट मे बी डिफिकल्ट टू पास एज द ईसोफेगोस्कोप. अच्छा, यहाँ पे जो है फॉरेन बॉडीज जो हैं वो इन कंस्ट्रक्शन में आके फंस जाती हैं तो वो नीचे मूव नहीं कर पाती, बिकॉज अ स्लाइटली delay in the passage of food or fluid occur at this level. Constriction develop here after the drinking of the caustic fluid. These constriction are also common site of the carcinoma of esophagus. अच्छा, carcinoma of esophagus जो होती है वो इन्हीं constrictions पे होती है. It is useful in remember of that respectable distance from the upper incisor. 30 हम लोगों ने इसका कर लिया था कि 6 इंच 15 सेंटीमीटर पहली कंस्ट्रक्शन पे होती है, सेकंड कंस्ट्रक्शन 10 इंच 25 सेंटीमीटर पे, एंड 16 इंच 41 सेंटीमीटर पे हमारे पास थर्ड कंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है.
सो ये हमारे पास सारी इसकी कंस्ट्रक्शंस हम लोगों ने कर ली हैं। अच्छा, यहाँ पे डायग्राम लिखी हुई है 3.50, उसको देख लेते हैं कि उसमें है क्या। 3.50 पे ये पूरी कंस्ट्रक्शंस, अच्छा ये डायग्राम है इसोफिगस की, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शंस आपको दी गई हैं। ये हमारे पास जो है वो इंसिजर टीथ है, इंसिजर टीथ से 6 इंच हमारे पास या 15 सेंटीमीटर पे हमारे पास क्या है, पहली कंस्ट्रक्शन हमें मिल रही है, ठीक है। उसके बाद ये ब्रोंको ऑर्टिक कंस्ट्रक्शन सेकंड कंस्ट्रक्शन है जो कि 10 इंच 25 सेंटीमीटर पे है, और थर्ड कंस्ट्रक्शन हमारे पास 16 इंच या 41 सेंटीमीटर पे है। तो ये कंस्ट्रक्शंस हैं जहाँ पे फॉरेन बॉडीज और कार्सिनोमा जो है वो यहाँ पे क्लिनिकली हमें कार्सिनोमा अपेयर्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरी इसोफिगस के बारे में आपको एक डायग्राम दी गई है। आई होप आपकी ग्रॉस एनाटॉमी जो है वो इसोफिगस की पूरी कवर हो गई होगी। बस इसके जो है रिलेशंस याद करने हैं ताकि आप लोगों की इजीली कोई भी पॉइंट है इसोफिगस से तो आप कवर कर जाएं। सो गाइस, अगर फिर भी कोई क्यूरी हो तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़। इसके अलावा एक और नोट्स जो है वो मैं इसोफिगस के आप लोगों को दिखा देती हूँ कि किस तरीके से जो है वो आप लोग इसोफिगस को कवर कर सकते हैं। इसोफिगस के नोट्स मैंने आप लोगों को जो अभी प्रोवाइड किए हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि इसोफिगस आप लोगों ने किस तरीके से जो है डिस्कस करना है। मीन्स कि आप जब भी इसोफिगस पढ़ने लगें तो आप इन तमाम चीज़ों को अपने जहन में रखिएगा, ठीक है। आप किस तरीके से इसके जो है वो नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। लाइक अगर मैं आपको इसोफिगस के कुछ नोट्स दिखाती हूँ तो सिंपली आप नोट जब भी कुछ एनाटॉमी किया करें तो नोट्स बना लिया करें ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो। मीन्स कि सबसे पहले हम लोगों ने इसोफिगस का वही एक्सटेंड बता दिया, ठीक है। फिर स्टमक, फिर उसकी वस्कुलर सप्लाई, अपर इंफीरियर थायराइड आर्टरी, डिसेंडिंग थोरैक्स आर्टरी एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ये इसकी आर्टेरियल सप्लाई है। देन वीनस ड्रेनेज हम लोगों ने बता दी, ठीक है। ये रफ वर्क है। पहले भी नोट्स मैंने आप लोगों को दिखाया जहाँ से हमने पूरा किया। ये भी कुछ नोट्स हैं। नर्व सप्लाई हम लोगों को पढ़ी, सिंपैथेटिक टंग, पैरासिम्पैथिक वेगस के जरिए लोअर पार्ट में हमारे पास ओसिफिक प्लेक्सस होंगे, अपर थर्ड के डीप सर्वाइकल में, मीडियल लोअर के सुपियर एंड पोस्ट इन्फीरियर मीडियल स्टेनम में होंगे, और लोअर के लेफ्ट गैस्ट्रिक में होंगे। इसके अलावा नेक में रिलेशनशिप क्या है, पोस्टीरियरली हमारे पास जो है वर्टिब्रल कॉलम होगा, लेटरली लेफ्ट थायराइड ग्लैंड होगी, लोब्स ऑफ एंटीरियरली हमारे पास लेफ्ट आर्टरी, थोरैक्स में हमारे पास जो है पास करेगा, सुपियर इन्फीरियर मीडियल स्टेनम लेफ्ट में होंगे, लेवल ऑफ स्टेनम में आर्च ऑर्टिक आर्च होगी हमारे पास। और उसके बाद रिलेशन थोरेसिक रीजन में हम लोगों ने जो रिलेशंस पढ़े थे, लाइक ट्रेकिया, लेफ्रिगेंस, प्रिंसिपल ब्रोंकाई, पेरिकार्डियम। देन उसके बाद हम लोगों ने जो है वो पोस्टीरियरली कुछ रीजन से वो किए हैं। राइट साइड पे हमारे पास क्या था, लेफ्ट साइड पे हमारे पास कौन कौन से हैं, इन्फीरियरली हमारे पास क्या जो है वो इसोफिगस के साथ प्लेक्सस वगैरह थे वो किए थे, कंस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास सारी वो हैं जो कि हम लोगों ने स्नेल एनाटॉमी से किए हैं। सो आई होप अब नोट्स भी आप लोगों ने देख लिए हैं और आप लोगों को ईजी हो जाएगा कि किस तरीके से आप लोग जो है वो इसोफिगस को कर सकते हैं। सो इसी तरीके से गाइज मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें मेरे चैनल को, और आप लोगों को कोई भी क्यूरी हो तो आप लोग ज़रूर मुझे डिस्कस कीजिएगा। सो यहाँ पे इसोफिगस हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसोफिगस के हमने एनाटॉमी जो है वो बिल्कुल कवर कर ली है। सो आई होप अब आपको लोगों के लिए इसोफिगस के नोट्स भी बनाना ईजी हो जाएगा और स्नेल एनाटॉमी से भी आप इजीली पढ़ सकेंगे। सो इट इज़ दैट, अल्लाह हाफिज़ गाइस।